Hello everyone, welcome back to my channel Modi Academy. My name is Anjali and today we will be studying chapter number 2 from ninth grade science NCERT textbook, and the chapter's name is Matter Around Us Pure part 2, and the topics are separation of mixtures. As you know that I have been making these videos in different parts of chapter as they are really lengthy. So if you want to see another parts of this chapter or another chapter, please check to my channel. There are all videos available. So let's start the main video with the topic separation of mixture. ये जो वीडियो है वो पूरी मिक्सचर के बारे में है कि कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। आगे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो भी मिक्सचर और सॉल्यूशंस के बारे में थी, उनकी डेफिनेशन के बारे में, उसके टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल्ड वीडियो है, यू शुड चेक इट आउट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से उन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, किस तरह से अलग कर सकते हैं। Let's see how we can separate the mixture with different methods. Different experiments दिए गए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में mentioned है different types of methods for separating mixtures. So first of all, let me clarify you that how many types of mixture are there given in this topic. So first is immiscible liquids and second is miscible liquids. So इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. First let's see mixture. The process of separating the inorganic substance present in a mixture or constitutes of mixture by physical method is known as separation of mixture. ठीक है, हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा. मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे. यहाँ पे जो है डिफरेंट मेथड्स दी हुई है, दो तरह के लिक्विड्स दिए हुए हैं कि उसे किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब है कि वो लिक्विड्स जो आपस में भी मिक्स नहीं हो सकते बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज मिक्सचर. लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल एंड वाटर. दे आर अ मिक्सचर बट दे कैन नॉट एक्चुअली मिक्स इटसेल्फ. जो मिक्सचर है ऑयल और वाटर का, उसमें ऑयल हमेशा ही फ्लोट करता आपको दिखेगा, एक डिफरेंट लेयर दिखेगी क्योंकि वो दोनों मिक्स नहीं हो सकते. सो वी नेम दिस टाइप ऑफ लिक्विड्स, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर एज immiscible liquids. Whether miscible liquids are those liquids which can mix properly into each other. miscible liquids वो होता है जो अपने आप में मिक्स हो सकते हैं. लाइक मिल्क एंड वाटर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें मिल्क कौन सा है, वाटर कौन सा है, हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं थ्रू आवर आइज़. बट in immiscible liquids like water and oil you can identify easily कि ये ऑयल की लेयर है, ये वाटर की लेयर है. ठीक है, तो इन दोनों की फ़िज़िकल सेपरेशन हम पढ़ेंगे. जो दूसरी मेथड है क्रोमेटोग्राफी, उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड लास्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मेथड है लिक्विड्स को जो मिक्सचर है उसे सेपरेट करने के लिए कई सारी लैब्स में यूज़ होती है. सो लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट सेपरेटिंग immiscible liquids. As I told you that immiscible liquids are those which won't mix to give a single phase. एक सिंगल फेज नहीं मिलेगा, वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे. वी कैन स्टिल सी द डिफरेंस बिटवीन टू लिक्विड्स इन immiscible liquids. So here are some example. Oil and water are the example of immiscible liquids. Oil और water example है. So this was a short definition about immiscible liquids. Now let's see how we can separate immiscible liquids. किस तरीके से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ पे जो मेथड दी हुई है वो फनल मेथड से है. सेपरेटिंग immiscible liquids is done simply using separating funnel. बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा मशीनरीज नहीं होती है. उसे इजीली लैब में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट उसे निकाल सकते हैं. The two liquids are put into funnel and are left for a short time to settle out from two layers. तो एक funnel structured होता है जहाँ पे liquid जो है वो वहाँ पे रख दिया जाता है funnel में settle होने के लिए, और उसके बाद उसे differentiate कर सकते हैं, दो liquid को अलग कर सकते हैं.
So this is a diagram of funnel which is used in laboratories to differentiate different liquids. सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो फनल दी हुई है, एज यू कैन सी फर्स्ट लेयर ऑयल की है और लास्ट जो लेयर है वो वाटर की है। ऑयल फ्लोट हो रहा है और इसे यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है नीचे फनल में, कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से ड्रॉपलेट्स गिर रही है, वहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं। नीचे कॉनिकल फ्लास्क है, उसे कॉनिकल फ्लास्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कॉर्न शेप्ड का है, ठीक है, कोन शेप का है। सो यहाँ से वाटर हम सेपरेट कर सकते हैं और जहाँ पे वाटर लेयर कंप्लीट होगी वहाँ हम कॉर्क को ऑफ कर देंगे तो ऑयल और वाटर दोनों सेपरेट हो जाएगा। सो दिस वाज सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स थ्रू फनल मेथड। नाउ नेक्स्ट इज़ सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अभी मिसिबल लिक्विड्स के बारे में हमने देख लिया कि वो कैसे होते हैं, वो साथ में मिक्स हो जाते हैं, एक फ़ेज़ में दिखते हैं हमें, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट कि कौन सा लिक्विड कहाँ पर है, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। सो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी हुई है, दैट मेथड इज़ नोन एज डिस्टिलेशन मेथड. Distillation is the process of separating components of mixture based on different boiling point. ठीक, हमने एक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सुना है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी एक वीडियो है मेरी, यू कैन चेक इट आउट. सो यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हुए किसी भी लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखते हुए एक डिस्टिलेशन मेथड वो लोग यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग लिक्विड. एक्चुअली ये जो मेथड है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है इस मेथड में एंड वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बट द रिजल्ट्स आर वेरी अमेजिंग. यू गेट द प्योर सब्सटेंस, आप प्योरली उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस हमें मिल सकता है. सो दैट्स वाई दिस मेथड इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज वेयर दे हैव टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिक्सचर. ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का मिक्सचर सेपरेट नहीं कर सकती बिकॉज द कॉस्ट इज़ वेरी मच हाई. ठीक है, एग्जाम्पल of uses of distillation includes purification of alcohol distillation, crude oil refining and making liquefied gas from air. ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन जो डिस्टिलेशन यूज़ होते हैं एग्जांपल वो अल्कोहल के लिए है. क्रूड ऑयल जो यूज़ होता है कई सारी जगहों पर उसे सेपरेट होने के लिए, क्योंकि जो भी ऑयल अर्थ से हम निकालते हैं वो मिक्सचर होता है, उसमें कई तरह के ऑयल्स होते हैं, कई तरह के गैसेस होते हैं. तो उन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी डिस्टिलेशन यूज़ होता है. ह्यूमन हैव बीन यूजिंग डिस्टिलेशन सीन्स 3000 BC इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो ये बहुत ही पुरानी मेथड है, बहुत लोग इसे यूज़ कर चुके हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन. ये लेबोरेटरी में किस तरह से उसका जो फंक्शन होता है वो है. सो यहाँ पे एक फ्लास्क है, बीच में जो ट्यूब है कंडेंसेशन के लिए, वाटर आउट के लिए, और नीचे जो फ्लास्क है. सो यहाँ पे एक सिंपल मेथड हम बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी में किस तरह से यूज़ होता है. Now let's start. Simple distillation may be used when boiling points of two liquids are significantly different from each other or separate liquids from solid or non-volatile component. ठीक है, अभी यहाँ पे क्यों बोला गया है कि बॉइलिंग पॉइंट्स जिस लिक्विड के डिफरेंट होते हैं वही इसे यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज़ अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड के सेम होंगे तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, वो दोनों ही साथ में वेपराइज होंगे, साथ में ही कंडेंस होंगे, साथ में ही उसकी एयर जो है वो ठंडी होगी, वो वापस लिक्विड बनेंगे. सो इसकी वजह से बोला है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और ईदर यू कैन यूज़ इट फॉर डिफ्रेंशिएटिंग सेपरेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड, कि हम इसे सॉलिड और लिक्विड को भी चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. लाइक सी वाटर में होता है, हमें एकदम प्योर वाटर चाहिए तो उससे सॉल्ट जो भी है उसे सेपरेट करने के लिए चाहिए. सो तभी ये मेथड यूज़ होती है. यहाँ जो फ्लास्क है वहाँ पे सी वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है, सी वाटर है और नीचे एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स जो है वो अंदर है सॉलिड, और उसे सेपरेट करना है, उसे हीट देते हैं. सो जो भी वेपर है वो
एक ट्यूब से पास होती है और वहाँ पे वो जब कंडेंस होने लगती है, वो जो हॉट एयर है, जो हॉट वेपर है, वो कोल्ड में चेंज होने लगती है, तब वो लिक्विड स्टेट वापस आ जाता है और वो एक फ्लास्क में आगे स्टोर हो जाती है. सो दिस इज़ द होल thing going on about distillation. This is known as simple distillation. So as you can understand, it's just a small experiment of a laboratory. Now next is chromatography. Chromatography is method used to separate the different components in liquid mixture. This method is based on different properties of compound in two phases. ठीक है, अभी ये जो है वो भी सेपरेशन की ही मेथड है, लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए है. स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज बेस्ड ऑन दिस कैमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाइड इनटू पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी. एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ कलर इन डाई. ठीक है, अभी ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं. यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं एग्जांपल्स, बट यहाँ जो टेक्स्ट बुक में जो आपका एग्जांपल है वो है सेपरेशन ऑफ कलर इन डाई, कि उससे हम जो डाई कलर्स है वो सेपरेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस डाई में कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज. तो ये बहुत ही बेसिक सा स्मॉल एग्जांपल है, शायद आपने बचपन में इससे खेला भी होगा. सो यहाँ पे एक पेपर के अंदर ब्लैक इंक स्पॉट लगाया हुआ है और इसे वाटर में डिप किया है, नॉट कम्प्लीटली, जस्ट थोड़ा सा डूबे उस तरह से. सो वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जितने भी कलर्स है वो सेपरेट करता जाता है. सो दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी. ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा है नहीं. सो दिस वॉज अबाउट क्रोमेटोग्राफी. Now centrifugation. This is the one of the most important method which is mostly used in laboratories for blood test or differentiating, separating white blood cells, red blood cells. कई सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है centrifugation, and very important method. This method is used to separate out tiny solid particles that usually passes through filter paper. Hence, the separation of these insoluble particles is carried out with the help of centrifugation. As I said कि कई सारी लैब्स में यूज़ होता है बिकॉज हम जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत टाइनी होते हैं, फिर भी सेंट्रीफ्यूगेशन से हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज कि फ़िल्टर पेपर से भी हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते. इतने माइक्रो पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगेशन से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते. The centrifugation process is based on a shape and size of particle, viscosity of medium and speed rotation. So basically centrifugation में एक राउंड टेबल जैसा सब्सटेंस होता है, वहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें रखी जाती है, लिक्विड रखा जाता है और उसे बहुत हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो दो लेयर्स सेपरेट हो जाती है. सॉलिड पार्टिकल्स वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ सेटल हो जाता है. दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स इन सेंट्रीफ्यूगेशन. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. वी यूज़ एन apparatus known as centrifuge and this contains centrifuge tube holder. ठीक है, जैसे बताया सेंट्रीफ्यूज एक व्हील की तरह होता है, वहाँ पे एक होल्डर होता है जहाँ पे चीज़ें रखी जाती है. कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर रखा जाता है एंड देन इट इज़ रोटेटेड ऑन रोटेटिंग रोटेटर. ठीक है, उसे रोटेट किया जाता है एक रोटेटर पर, जो राउंड मैंने बताया, और उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो डेंसर इनसॉल्युबल, डेंसर का मतलब है एक थिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, वो सेपरेट होके नीचे एंड में बॉटम में सेटल हो जाते हैं और लिक्विड ऊपर फ्लोट करने लगता है. सो दिस इज़ हाउ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज. इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड. So these were some methods which are mentioned in your textbook about separation of mixture. I hope you found this video valuable and you learned something. If you liked it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Thank you.